रमनदीप कौर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी दिनचर्या में हमारी रुचि एकांत में ज्यादा है, तो महाराज जी क्या हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सन्मुख और संगत के साथ बैठकर भजन में लगना चाहिए ज्यादा समय, या एकांत में रहना चाहिए? दोनों समय, दोनों बातें उचित है। कुछ समय गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में बैठ करके उनका श्रवण करना और सब संगति को प्रणाम करना, सब संगति की चरण रज लेना, इससे आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। और एकांत में बैठकर वाहेगुरु का सुमिरन करना, दोनों अत्यंत आवश्यक है। समाज भी अत्यंत आवश्यक है और एकांत भी अत्यंत आवश्यक है। अगर समाज का आप त्याग कर देंगी, गुरुवाणी आदि जो समाज बैठ करके गान होती है, तो अहंकार बढ़ जाएगा और वो आपके भजन में बाधा पहुंचा देगा। अहंकार का नाश तभी होगा जब समाज में आए हुए लोगों की जूतियां साफ करें, वहां पड़ी हुई रज को अपने माथे पे लगाएं और बड़े दीन होकर के गुरुवाणी के सामने हाथ जोड़कर बैठकर गुरु ग्रंथ साहब को सुने और फिर सबको प्रणाम करके एकांत सेवन करें, तो आपका भजन बढ़िया बनेगा। नहीं तो अहंकार बढ़ने की संभावना है। एकांतिक साधना में अहंकार बढ़ने की संभावना होती है। इसीलिए साधु समागम रखा गया है कि साधु समागम के द्वारा अहंकार का नाश हो जाता है। और सबसे अपने को छोटा समझे। तृणादपि सुनीचेनो तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदाहरी। जो अपने को तृण से भी नीच समझता है, वृक्ष के समान सहनशील होता है, दूसरों को सम्मान देता है, स्वयं सम्मान स्वीकार नहीं करता, ऐसा भगवान का कीर्तन करने वाला भगवत प्रेमी महात्मा होता है। नंदिनी जी जैसलमेर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक शिष्य अपने गुरुदेव को कैसे प्रसन्न कर सकता है ताकि गुरुदेव की विशेष कृपा उस शिष्य? उनकी आज्ञा का पालन, बस एकमात्र उनकी आज्ञा का पालन। बस गुरु आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरु आज्ञा पर रहे, उनके द्वारा बताए हुए नाम और मंत्र को उन्हीं का स्वरूप समझकर खूब जपे और उनकी आज्ञा से जो ठाकुर सेवा, जो वाणी पाठ जैसी दिनचर्या, उस दिनचर्या में रहे तो गुरु कृपा वर्ण कर लेगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद अनुभव करेंगे कि गुरु कृपा आपके ऊपर बरस रही है। बस आज्ञा का पालन, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा का यदि पालन नहीं है तो फिर ठीक नहीं है, आज्ञा का पालन करें। सुरभि जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 13 वर्षों से डिप्रेशन की दवा ले रही हूँ और मुझे ये पता चल गया है कि ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। मैं नाम जप आपकी कृपा से करना शुरू किया है महाराज जी। मैं निकलना चाहती हूँ इससे बाहर महाराज जी, और जल्दी निकल पाऊँ। हाँ, नाम जप कीजिए, पाप नष्ट होंगे, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। पाप का फल होता है निगेटिव चिंतन, निगेटिव चिंतन का परिणाम होता है ओवर थिंकिंग करते हुए डिप्रेशन में पहुंच जाना। पाप का फल होता है निगेटिव, पक्का समझ लीजिए। आज पाप बढ़ रहा है इसलिए ज्यादातर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। धर्म से चलो तो पॉजिटिव चिंतन होगा। विपत्ति में भी पॉजिटिव चिंतन करके आप मुस्कुरा के निकल सकते हैं यदि धर्म से, अध्यात्म से चलोगे और धर्म रहित, अध्यात्म रहित रहोगे तो सब सुख होने पर भी निगेटिव चिंतन ओवर थिंकिंग में पहुंचाकर आपको पहुंचा देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। हम कह रहे हैं नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो और थोड़े दिन चलो ऐसे, पर दवा का सहारा लेते रहो और जहां पाप नष्ट हुए तो आप देखोगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। समय से नींद आ जाएगी, समय से भूख लगेगा, हमारा चिंतन अच्छा रहेगा। चिंतन ही सारा सुख है। अगर चिंतन गलत है तो वो हमें दुख देगा, चिंतन सही है तो हमें सुख देगा। चिंतन सुधारो और कोई डिप्रेशन नहीं होता। चिंतन निगेटिव बढ़ जाना ही डिप्रेशन है। वो निगेटिव इसलिए क्योंकि भगवत चिंतन नहीं हो रहा है, भगवान का नाम जप नहीं हो रहा, भगवत आराधना नहीं हो रही। नहीं तो बड़े से बड़े दुख को पॉजिटिव चिंतन से निपटाया जा सकता है। अगर पॉजिटिव चिंतन हो तो बड़े से बड़े दुख में हंस के निकला जा सकता है। निगेटिव चिंतन है तो उसी में फंस जाओ, सारे सुख सुविधाएं, लेकिन नकारात्मक सोच भय पैदा कर दे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो। अब वो सोच सोच कर परेशान होकर डिप्रेशन में पहुंच जाता है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, नाम कीर्तन करो। सार्थक जी अनूप शहर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक उस परिस्थिति में खुद को कैसे संभाले जब उसे ना तो भगवत प्राप्ति का अभी यथार्थ अनुभव हुआ है और भोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा है, तो खुद को संत समागम, संत संग करे,
अगर संत संग करेगा तो बच जाएगा, नहीं तो भोगाकर्षण परमार्थ में नहीं बढ़ने देगा, उसे गिरा देगा। अगर संत संग करेगा तो रोज नया उत्साह मिलेगा उसको, नाम जप और सत्संग। मन तो चंचल सबनते याको कौन उपाय, बोले साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। मन बड़ा चंचल है, भोगों की तरफ जा रहा है, क्या उपाय है इसे हम परमार्थ में लगावें? तो बोले प्रधान उपाय है हरि भजन, नाम जप करो। द्वितीय सहायक उपाय है सत्संग। अगर संतों का संग होता गया तो एक नया उत्साह भजन में बढ़ेगा, भोगों के त्याग के लिए प्रेरणा मिलेगी, भोगों के त्यागने का उत्साह मिलेगा, भजन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तथा आप परमार्थ पे आरूढ़ हो जाएंगे। सत्संग जरूरी है। आजकल तो बहुत सुविधा है, मोबाइल में सत्संग सुन लीजिए, आप चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी आप सत्संग सुन लीजिए, किसी भी संत का सुन लीजिए। अब तो बहुत से महापुरुषों के वचन डाले जाते हैं, जिनमें आपकी रुचि हो, श्रद्धा हो, उन संतों के प्रवचन सुनते रहिए, निश्चित आपका मन उत्साहित होकर भजन में लग जाएगा। मयंक जी फिरोजपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्री मुख से सुना है कि गृहस्थ में रहते हुए भी निरंतर नाम जप और धर्म पूर्वक जीवन जीकर भगवत प्राप्ति हो सकती है। महाराज जी, मैंने आपके जीवन के बारे में भी सुना है कि आपका जीवन अत्यंत कठिन रहा है, भिक्षा से जीवन यापन और कठोर तपस्या रही है, जबकि आप चाहते तो गृहस्थ में रहकर भी भजन कर सकते। तो मेरा जिज्ञासा है कि जब गृहस्थ में रहकर ही भजन संभव है तो अनेक संतजन संन्यास मार्ग क्यों अपनाते हैं और इतना कष्टपूर्ण जीवन क्यों जीते हैं? हाँ, क्योंकि गृहस्थ में रहकर आप स्वयं भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को कराने की सामर्थ्य आप में नहीं है। और विरक्त में रह करके लोक को भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य एक दो व्यक्ति की नहीं, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। लोक को, पूरे भारत को भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य होती है। उनकी शरण में आ जाए, उनकी आज्ञा का पालन करे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इतना कसा जाता है जो संत को, वो इसलिए लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए कसा जाता है कि मेरा भक्त बन करके हजारों को भक्ति प्रदान करेगा, हजारों को भगवत प्राप्ति कराएगा, इसलिए कसा जाता है। नहीं, भगवत प्राप्ति तो बहुत सहज है। जो एक भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है ऐसा रख दिया गया है, ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति बहुत सहज है। आप अपने घर में जो काम करते हैं, किसानी, व्यापार, नौकरी, उस कर्म को अच्छा कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, घूसखोरी मत कीजिए, अधर्म मत कीजिए, कोई भी कपट मत कीजिए, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और राधा राधा नाम जप कीजिए। और जो भोजन है वो भगवान को अर्पित करके पाइए। कभी संत महात्माओं का सौभाग्य बन जाए पवाने का, उनको पवा दीजिए, हो गई भगवत प्राप्ति। आप निश्चित, जब आपका शरीर छूटेगा आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन संत जन इतना कठोर तप करके भगवान का भजन करके ऐसे बन जाते हैं कि दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। संत दरस जिम पातक टरई, चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जहां से निकल जाए वहां के वातावरण को पवित्र कर दे, अपनी वाणी से लोक को पावन कर दे। इसलिए भगवान अपने संतों को कसते हैं, इसलिए विरक्त भाव से जो भजन करते हैं वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात सातरति सा लोकांतारयति। वो स्वयं तर जाते हैं और लोक को पावन कर देते हैं। इसलिए गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकता, वो तो अपना ही कल्याण कर ले, यही भगवत प्राप्ति कर ले तो बहुत बड़ी बात है। लड़का बच्चा पत्नी के मोह में फंसा हुआ कितना समय भगवान को दे पाता है, आप लोग देख लीजिए। हम लोग बचपन से लेकर के, जागरण से लेकर के सुषुप्ति तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा प्रयास रखते हैं कि एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण न हो। और उसका फल ये होगा कि लाखों लोग भगवत प्राप्त हो जाएंगे, लाखों लोगों के हृदय का परिवर्तन हो जाएगा, लाखों लोगों का मंगल हो जाएगा। इसलिए भगवान संत को कसते हैं और ये संत मार्ग जगत पावन के लिए है। महाराज जी, संत जीवन और गृहस्थ जीवन के बारे में चर्चा हो रही है, तो महाराज जी इसमें क्या कठिनाइयां हैं और क्या सुविधा है और उसमें क्या कठिनाई यार जिंदगी पूरी। अब हम कैसे तुमको बताएं। जब 5 किलो अन्न पाने की जरूरत थी तो 5 कवल अन्न नहीं मिला, 5 दिन 7 दिन भूख से व्याकुल होकर बालू खाई। संसार की तरफ आकर्षण था
तो संसार नहीं, गंगा का किनारा, वही झाड़, वही बालू, वही गंगा जी। क्या हृदय में माँ का प्यार हमें नहीं चाहिए? क्या हमें पिता का प्यार नहीं चाहिए? क्या हमें संसार का सुख नहीं चाहिए? कुछ नहीं, सब में आग लगा करके पूरा जीवन ऐसे, तब वो जगत पावन करने वाला जीवन बनता है। और गृहस्थी में जब तुम्हें भूख लगी बहुत पा लिया, जब तुम्हें काम सताया पत्नी है, जब तुम्हें मोह सताया पुत्र है, जो तुम्हें मनोरंजन चाहिए रुपया है, सब, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कोई खिलवाड़ नहीं, बाबागिरी। जो संत मार्ग वो खिलवाड़ नहीं, हाँ बैलेंस बना के चले वो बात अलग की बात है, लेकिन अगर असलियत में संत मार्ग में चले तो खाड़ की धार पर चलने की बात कही। भूख से व्याकुल होकर बालू खाइए, बालू, तब एक संत का मर जाओगे, तुम्हारी आंतें कट जाएंगी अगर ऐसे रहोगे। संसार से नहीं मिलना, किसी के घर मांगने नहीं जाना, मुझे गांव में नहीं घुसना, बस एकांत गंगा का किनारा 20 वर्ष। तो संत जीवन बनाने के लिए अपने को तपाना होता है, कसना होता है, झोंकना होता है कष्टों में। आज जब हमारे खाने की व्यवस्था है तो भोजन करने लायक नहीं रहे, किडनी फेल हो गई। जब खाने लायक थे तो भोजन नहीं था। भगवान की लीला देखो, आज जब सब सुविधा है, पानी भी छक के पीना हमारे लिए अलाउ नहीं है, डायलिसिस शरीर को पानी भी एक लिमिट से मिलता है, भोजन की तो बात जाने दो। तुम्हारे जी आपको लगता नहीं पूरा जीवन कष्ट में ही व्यतीत हो गया? अरे हमारा पूरा जीवन जिस आनंद में व्यतीत हुआ ब्रह्मा को भी नहीं मिला। ब्रह्मा को ब्रह्म पद में भी आनंद नहीं मिला होगा जो आनंद हमें मिला। ये तो बाहरी कष्ट है, माया जनित। प्रभु ने मुझे जो आनंद दिया वो ब्रह्मा को भी आनंद नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को भी चिंता है सृष्टि की, मुझे पाई भर चिंता नहीं थी। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। महाराज जी अंदर का आनंद क्या होता है महाराज जी? एक गुलाब जामुन तुम्हें खवावे, पूछे कैसा लगा, बोले मीठा लगा। कितना मीठा लगा? बहुत मीठा लगा। इसके बाद कितना बहुत मीठा लगा? तो कहोगे खा के देख लो, तो अब शिष्य बने हो, बदल करो, अंदर जान जाओगे। अंदर के आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप कर सकते हैं कोई, आप ये कह सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद है, लेकिन कैसा है? अब आप बोलो तो आप कहोगे ऐसा अनुभव करके देख लो, ये तो अनुभव का है। अनुभव गम में भजे जे संता, इसको बताए नहीं। आपसे सच्ची कहता हूं 24 घंटे में आनंद में मस्त रहता हूं। इतना आनंद स्वस्थ शरीर को भी नहीं होगा जितना आनंद मुझे है। ये मुझे शरणागति का, भगवान की चरण शरण का प्रताप है, नहीं तो कुछ नहीं है। मनुष्य जीवन में हमारे पास कुछ नहीं है भगवान के सिवा, उन्हीं भगवान का ये प्रताप उदय हुआ है।